Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Fakhriyat. You are watching our YouTube channel Medicos Fever. Here we will discuss about the histology of GIT, its part 4. First of all, we will discuss about the small intestine, then large intestine, then the anal canal and the rectum. सबसे पहले मेनली जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्कस करेंगे, इनमें मेनली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, नंबर 1 है पिल्लिका सर्कुलरिस. जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो परमानेंट फोल्ड्स होते हैं उनको कहते हैं वॉल्स ऑफ द कर्करिंग और द पिल्लिका सर्कुलरिस. ये क्या कहते हैं, जो हम नेकेड आई से हमें नज़र आ जाते हैं. उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट है विलाई. विलाई मेनली क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ पे क्या है, विलाई आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन. विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई हैं जो कि मेनली उसी को ही सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व कर रहे हैं. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द क्रिप्स ऑफ लेबरकैन. क्रिप्स ऑफ लेबरकैन फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, ये ल्यूमन है. तो ल्यूमन की जो मिकोजा है, अगर वो इन्वेजिनेट कर जाता है, उसकी जो इन्वेजिनेशंस को क्या कहेंगे, क्रिप्स ऑफ लेबरकैन, ताकि जो एब्जॉर्प्शन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो. यहाँ पे क्या होगी, इन्वेजिनेशंस हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज द क्रिप्स ऑफ लेबरकैन. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के, वैसे तो इनकी जो एपिथीलियम होती है वो क्या होती है, कोलमनर एपिथीलियम होती है. अब इनमें मेन जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो क्या है, बाकी चीज़ें तो होती हैं, मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है कि जो ड्यूडेनियम है, ड्यूडेनियम क्या है, सी शेप्ड है. ये मेनली जो ड्यूडेनियम है इसमें क्या होता है, जिसके सब म्यूकोजा में ब्रेनर्स ग्लैंड होते हैं, और ये यूनिवर्सिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. उसके बाद आता है इलियम. इलियम जेजिनियम के बाद आता है इलियम. इलियम में क्या होते हैं, एज सच एज द पेयर पैचेस. अगर आपको ब्रेनर ग्लैंड भी नहीं नजर आ रहे, पेयर पैचेस भी नहीं नजर आ रहे, देन इट्स कॉल्ड एज द जेजिनियम. वो कौन सा पार्ट होगा, जेजिनियम का. उसके बाद हम करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में जो ये कोलॉन, उसके बाद रेक्टम, देन द एनल कैनाल. अब कोलॉन में मेनली क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गॉबलेट सेल्स. इसमें पिलिका सर्कुलरिस वगैरह नहीं होते लार्ज इंटेस्टाइन में. इसमें कहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ द गॉबलेट सेल. अब जो गॉबलेट सेल्स हैं ये क्या करते हैं, वाटरी सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं. इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो है इसका जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना होता है. ये जो कोलॉन का जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना होता है उसमें 2 लेयर्स होती हैं. इनर जो होते हैं वो सर्कुलर, और जो आउटर है ये लॉन्गिट्यूडनल है. जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल है ये क्या बनाते हैं, फ्लैट बैंड्स बना देते हैं, फ्लैट बैंड्स. और इन फ्लैट बैंड्स को क्या कहते हैं, टीनिया कोलाई. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. देन इसके बाद क्या आ जाता है, रेक्टम, देन द एनल कैनाल. एनल कैनाल में क्या होता है, मेनली एनल वॉल्व्स होते हैं, और इसकी जो एपिथेलियम होती है वो कौन सी होती है, एनल कैनाल की. दिस इज द, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये. उसके बाद क्या है, मेन इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स. जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इसमें क्या होता है, इसका जो ल्यूमन होता है वो क्या होता है, स्टार शेप नजर आ रहा होता है आपको. यहाँ पर जो इसका ल्यूमन है ये, दिस इज द ल्यूमन, और जो ल्यूमन है वो क्या है, स्टार शेप्ड. ये जो स्टार शेप नजर आ रहा है. और जो इसके म्यूकोजा में ये क्या होते हैं, लिम्फेटिक नोड्यूल्स होते हैं. इन केस ऑफ द न्यू बॉर्न्स, एक तो अगर आपने इसकी करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट लिखने हैं वो क्या करना है आपने, ये इसका स्टार शेप्ड ल्यूमन, स्टार शेप. उसके बाद इसके क्या होते हैं, लिम्फेटिक नोड्यूल्स, लिम्फेटिक नोड्यूल्स. न्यू बॉर्न में मेनली क्या होते हैं, माल्ट होते हैं, यानी कि म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू. बाद में ये किस में तब्दील हो जाते हैं, जो जो बेबी बच्चा बड़ा होता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं लिम्फेटिक नोड्यूल्स में. That we all discuss about the vermiform appendix. Now we will all discuss about the small intestine, large intestine, appendix, then the anal canal. एनल कैनाल की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक करेक्टरिस्टिक बता दूं, इसके 2 स्फिंक्टर होते हैं. एक तो होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर, दूसरा होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर. इसका जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, यहाँ पे देखें, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, उसमें क्या होते हैं, जो इसकी स्केलेटल मसल पे कंसिस्ट होता है, ये हमारे कंट्रोल में है. तो इस वजह से जो मेनली जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है वो क्या है, स्केलेटल मसल, उसको जो सप्लाई जाती है वो स्केलेटल मसल की जाती है, स्केलेटल मसल, which is the most important. That we all discussed about the small intestine, large intestine, and now we have all discussed in all parts. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 में हमने टोटल जो हिस्टोलॉजी है वो GIT की कवर की है, यानी कि एसोफेगस से up to the anal canal we have discussed about the histology in detail. Thank you so much. Jazakallah. Allah Hafiz. Please like and subscribe our channel Medicos Fever, and remember us in your prayers. Allah Hafiz.